नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज ये वीडियो अगर आप अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान सरकार में टीचर बनने की आपकी इच्छा है, तो आपके लिए वीडियो बेहद ही खास होने वाला है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक है उसके 347 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की यहाँ पे विज्ञापन जारी कर दिया है। और आपको डिटेल एनालिसिस में जो विज्ञापन है इसका यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देखिए दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए जो रोज़गार से जुड़ी खबर है वो बिना किसी नमक मिर्च मसाले के आपके पास में तुरंत यहाँ पे पहुँचाते रहे। अब देखिए, बात करेंगे इस पर 347 जो पद आए हैं, इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग में आए हैं। संस्कृत के यहाँ पे 66 पद हैं टोटली ऑल ओवर। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज नहीं है, जो मैं अलग अलग कैटेगरी में क्या है पोस्ट कम है यहाँ पे। तो जो ऑल ओवर पोस्ट है यहाँ पे संस्कृत में 66 है। और ये NSA ऐसे करते हुए यहाँ पे जो टोटल पद हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कि NSA में जो 66 पद है और ऐसे संस्कृत में 13 पद हैं यहाँ पे। इसके अलावा हिंदी में 34 पद और 5 ऐसे में। अंग्रेजी में जो नॉन शेड्यूल एरिया है उसके अंदर 46 है और शेड्यूल एरिया के अंदर 3 है। जो सामाजिक विज्ञान है उसके नॉन शेड्यूल एरिया में 61 पोस्ट है और शेड्यूल एरिया में 4 पोस्ट हैं। गणित की बात करेंगे तो अपने यहाँ पे नॉन शेड्यूल एरिया में 61 पोस्ट हैं और जो शेड्यूल एरिया है उसके अंदर यहाँ पे 7 पोस्ट हैं। और जो विज्ञान है उसके अंदर नॉन शेड्यूल एरिया में 47 पद है। अब ये जो अपना राजस्थान के कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र हैं जो शेड्यूल एरिया के अंदर आते हैं और नॉन शेड्यूल एरिया में ज़्यादातर आते हैं, तो यहाँ पे नॉन शेड्यूल एरिया में वैकेंसी ज़्यादा दी हुई है। तो सभी सब्जेक्ट की नॉन शेड्यूल एरिया और शेड्यूल एरिया के अनुसार यहाँ पे विभाजन किया हुआ है। मात्र एक साइंस का जो है सब्जेक्ट है उसमें नॉन शेड्यूल एरिया में है, यहाँ पे शेड्यूल एरिया की वैकेंसी नहीं दी हुई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन बात करेंगे कि इनके आवेदन की जो तारीख है वो यहाँ पर स्टार्ट कब से हो रहा है। तो इनके आवेदन यहाँ पे 6 फरवरी से स्टार्ट होकर 6 मार्च तक यहाँ पे आवेदन करे जाएंगे। और इनके लिए जो एलिजिबिलिटी है, शैक्षणिक योग्यता है, अगर आप संस्कृत सब्जेक्ट से हैं तो आपके पास में शास्त्री या उसके इक्विवेलेंट जो भी कोर्स है वो आपके पास में होना चाहिए। और नॉर्मली जो टीचर बनने के लिए सेकंड ग्रेड के लिए बीएड ज़रूरी होती है ग्रेजुएट के साथ में, वो यहाँ पे ज़रूरी है। संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए अलग से कोई यहाँ पे आपके पास में डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल जो सेकंड ग्रेड टीचर बनने के लिए चाहिए अपने पास में क्वालिफिकेशन, वही क्वालिफिकेशन की ज़रूरत यहाँ पे है। और देखिए, यहाँ पे जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में जो सम्मिलित हो रहे हैं या जो सम्मिलित हो चुके हैं, वेटिंग फॉर ऑर्डर जो वेटिंग फॉर रिजल्ट में चल रहे हैं, वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि उनके पास में जो भी आपके पास में एलिजिबिलिटी है वो आपकी एग्ज़ाम होगी, लिखित एग्ज़ाम, उससे पहले आपके पास में एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है। और एज का क्राइटेरिया यहाँ पे 18 से 40 वर्ष है। और बाकी यहाँ पे 1 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में 2022 में पद आए थे जिसके अंदर 1 जुलाई 2022 तक की आयु सीमा की गणना करी गई थी। 2023 में यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, इसलिए जो अभी वैकेंसी आई है उसमें 1 जुलाई 2024 तक आयु की गणना कर रहे हैं। और 1 साल वैकेंसी नहीं आने के लिए 1 साल की यहाँ पे अतिरिक्त छूट दी गई है। और जो अनुसूचित क्षेत्र है उसको 10, जो ST SC के कैंडिडेट हैं उनको 10 साल की छूट है। 5 साल की छूट जो SC ST की जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है। और जो पुरुष वर्ग है उनको 5 साल की छूट है। यहाँ पे जो अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 5 साल की छूट है। तो ये जो छूट है ये तो नॉर्मल छूट है, ये तो हर नोटिफिकेशन में देखने को मिलती है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में आपको 1 साल की अतिरिक्त छूट बीच में 1 साल का जो गैप लगने के कारण यहाँ पे दी गई है।
अब देखिए ये आपको यहाँ पर 6 फरवरी 2024 से आवेदन स्टार्ट होकर 6 मार्च 2024 तक होंगे। और अभी यहाँ पे परीक्षा का जो मंथ है वो अभी निर्धारित नहीं किया गया है। इसके लिए मैंने पहले वीडियो के जरिए आपको बताया था कि आपको आवेदन SSO ID पे जाकर वहाँ पे आपकी अगर SSO ID जनरेट आपने कर रखी है ऑलरेडी, तो आप वहाँ पे ID पासवर्ड डालकर वहाँ जाकर भी आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नहीं बना रखी है SSO ID, तो SSO ID आप वहाँ पे बना लीजिए, जिसकी भी प्रोसेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे यहाँ पे फीस की। तो देखिए दोस्तों, फीस एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन के जो फीस है वो 500 रुपये यहाँ पे निर्धारित करी गई है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका हो, आपने कर रखा है, तो आपकी कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। अगर नहीं कर रखा है तो आपकी जो 600 रुपये फीस तो इसमें लग रही है, जो अनारक्षित वर्ग की है, और जो आरक्षित वर्ग है उनकी 400 रुपये यहाँ पे फीस है। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। और जो आपका नोटिफिकेशन मिलेगा ये आपको RPSC की साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसी नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है वो भी आपको मिल जाएगा। पेपर स्कीम, जब पहला पेपर GS का होगा और सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का होगा, पहला पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, और जो सेकंड पेपर होगा उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के। इस प्रकार से आपका A और B दोनों मिलाकर 500 नंबर होगा, उसी की यहाँ पे मेरिट जाएगी। तो देखिए दोस्तों, और डिटेल के लिए आप RPSC की साइट पर जाकर देख सकते हैं। जो विज्ञापन आया था उसी के अनुरूप मैंने आपको बता दिया। और आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए। और तारीख का जो अंतिम तिथि है उसका भी आप ध्यान रखिए कि 6 मार्च 2023 यहाँ पे अंतिम तिथि है। और 347 पदों के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग में सेकंड ग्रेड की वैकेंसी यहाँ पे आई है। ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। और देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट की अब आपको कौन कौन सी भर्ती मिलने वाली है, जल्दी ये भी क्लियर हो जाएगा कि बजट सेशन फरवरी में आने वाला है। तो देखिए गवर्नमेंट क्या क्या खुशखबरी आप सबके पास में पहुंचाती है। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी बजट में आपके जो रोज़गार से संबंधित, उससे हम आपको। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप जाकर जल्दी ये आवेदन कर दीजिए। 6 फरवरी से यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको